जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3D ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है। देखिए क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दे रखा है 1, 2, 3 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। तो आपको ये जो पॉइंट दे रखा है, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 में एक पॉइंट हम लोग को दे रखा है क्या 1, 2, 3 और बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि डिस्टेंस आप कोऑर्डिनेट एक्सिस का डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए जब भी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेगा ना 3D में, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कि जब भी कोऑर्डिनेट, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग को एक्सिस की बात किया तो 3 डिस्टेंस होगा। 3 डिस्टेंस कैसे होगा? सपोज कि आपको हम इंट्रो लेक्चर पढ़ाए थे तो आपको हम क्या बोले थे कि आपका जब भी प्लेन होता है कोई दो ही एक्सिस पे होता है। किस पे होता है? कोई दो ही एक्सिस पे होता है, यानी इस पे ये एक्स और ये वाई और जेड है, तो ये एक्स बाई प्लेन होगा। ओके, एक्स बाई प्लेन होगा। उसी प्रकार से इस पे है तो ये एक्स जेड प्लेन होगा। जस्ट लाइक इसी के तरह अब इस पे है तो ये वाई जेड प्लेन होगा। ओके, तो जस्ट लाइक इसी पे बात करेंगे, इसी कंसेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो जिसका बात करेगा उसका वैल्यू 0 और सपोज अगर देखिए अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बोल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका वाईजेड प्लेन पे बात कर रहा है। किस पे? वाईजेड प्लेन पे बात कर रहा है, यानी इसका हम लोग केवल एक्स का 0 लेंगे, प्लस देंगे, फिर वाई वाले लेंगे, स्क्वायर करेंगे और 3 करेंगे। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट एक्सिस का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 3 3 9, तो क्या हो जाएगा? 9 4 13। उसी प्रकार से दूसरा निकालिएगा, दूसरा आपका वाई एक्सिस के थ्रू अगर निकालिएगा, वाई एक्सिस के थ्रू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स में क्या है हम लोग का? एक्स में 1 है और वाई में क्या है? स्क्वायर, और वाई में 0 है प्लस 3 है। ओके, तो इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 और 9 यानी टोटल √10 आ गया। ओके, उसके बाद फिर आप जेड एक्सिस के अगर डिस्टेंस अगर निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा? इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और जेड पे बोल रहा है तो 0 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका 1 और 2 दूना 4 यानी √5। तो देखिए आपका जो ऑप्शंस है, आपका ऑप्शंस एक है ए में √13, √10 और √5। दूसरा ऑप्शन है तो हम लोग का √13 और माइनस √10 माइनस √5, और तीसरा है ऑप्शन हम लोग का √3, √5 और √15, और चौथा है नन ऑफ दिस एबव। तो देखिए इसमें से हम लोग को तो ऑप्शन नंबर तो ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से कि जब भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस डिस्टेंस अगर बोलता है तो आपको तीनों पे पॉइंट को इस प्रकार से स्क्वायर करके निकालना है। जिस एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, बाकी का जो रहेगा वो रहेगा पॉइंट में। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द x1, y1, z1 और एंड x2, y2, z2 आर क्या होगा? ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन की बात नहीं करा जाएगा, आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो अब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए कभी भी ना आप ना ऑब्जेक्टिव में आप सोचेंगे कि रट के जाएंगे तो मैथ है, मैथ में ऑब्जेक्टिव रट के आप नहीं सॉल्व कर सकते। ऑब्जेक्टिव रटा हुआ याद नहीं रहेगा। हो सकता है आपको फॉर्मूले जो अगर ये इसके जगह डिजिट चेंज कर देगा तो क्या कीजिएगा? तो इसीलिए ना कभी भी ना मैथ में आप रटने को मत कीजिए, समझने की कोशिश करिए, चीजें को समझिए अच्छे से, कंसेप्ट को समझिए, ऑटोमेटिक आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप हम रटने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए ये मिड पॉइंट बोल रहा था, आप 2D में मिड पॉइंट कैसे पढ़े थे? जैसे सपोज कि अगर 2D की बात करते, 3D की बात नहीं करते, तो हम लोग को अगर कोई एक पॉइंट x1 और y1 दिया रहता
x1 और y1 दिया रहता, उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट x2 और y2 दिया रहता है। और मिड पॉइंट का है तो मध्य बिंदु, यानी अगर कोई एक लाइन है, तो उसको ए बी, तो इसको बराबर बाइसेक्ट करना है, तो बीच का पॉइंट क्या होगा, इधर भी बराबर भागा जाए, इधर भी बराबर भागा जाए। ओके, तो हम लोग क्या करते थे 2D में हम लोग ये करते थे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा हम लोग करते थे y1 प्लस y2 बाई 2। अब 3D में क्या करेंगे, तो 3D में केवल यहाँ पे z है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, 2 यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2। अब देखिए ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का ए में है x2 माइनस x1 बाई 2, और दूसरा ऑप्शन है y1 माइनस y2 बाई 2, सॉरी एक ए में है कॉमा z1 माइनस z2 बाई 2। ऑप्शन नंबर बी में है 2 बाई x1 माइनस x2 और कॉमा 2 बाई y1 माइनस y2 और कॉमा 2 बाई z1 माइनस z2। ओके, और ऑप्शन सी है हम लोग, ऑप्शन सी हम लोग का है 2 बाई x1 प्लस x2 कॉमा 2 बाई y1 प्लस y2 और 2 बाई z1 प्लस z2। और ऑप्शन डी हम लोग का है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y1 बाई 2 बाई 2, यानी हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट आर x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 और तीसरा पॉइंट है x3 y3 z3 आर। अब देखिए ये बोल रहा है कि सेंट्रोइड, देखिए अब सेंट्रोइड का ये वर्ड का ना समझने की आप कोशिश कीजिए, ये वर्ड समझने एक ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल है, ये बोल रहा है कि सेंट्रोइड, अब बताइए कि कहां पे होगा इसका। तो देखिए सेंट्रोइड का है तो सेंटर से सेंट्रोइड बना है, लेकिन सेंटर और सेंट्रोइड में फर्क है। फर्क क्या है, अगर इसका सेंटर निकालेंगे तो हो सकता है यहां आएगा, हो सकता है यहां आएगा या यहां आएगा, लेकिन ये सेंट्रोइड में क्या कहता है, जैसे किसी भी चीज को अगर बिल्कुल सेंटर में, जैसे सपोज कीजिए ये पेज है, इसको बराबर सेंटर में सेंटर निकाल के इसको एक धागा से अगर टांग के रखे तो ये रुका रहेगा सीधा स्ट्रेट, ये ऐसा ऐसा झुकेगा नहीं, स्ट्रेट रुका रहेगा तो बिल्कुल इसी पोजीशन में, तो उसे कहते हैं सेंट्रोइड, उसे कहते हैं सेंट्रोइड। यानी मतलब होल बॉडी को पूरे किसी एक पॉइंट से कंसीडर करे, कंज्यूम करके उसको टांग कर रखे, उसे कहते हैं सेंट्रोइड। तो सेंटर और सेंट्रोइड में फर्क है, तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए अब इसमें देखिए यहां से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, एक निकालने का तरीका है, और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालते हैं और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यही पॉइंट हम लोग को निकालना है। दिस इज अ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंट्रोइड होता है। ओके, और इसमें हम लोग का पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट हम लोग को दे रखा है x1 y1 और z1। ओके, ये दे रखा है x2 y2 z2 और ये दे रखा है x3 y3 और z3। ओके, ये दे रखा है। अब इसका सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रोइड निकालेंगे, सिंपल सी फंडा है। जब भी आप सेंट्रोइड निकालेंगे, देखिए जब भी सेंट्रोइड निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप ध्यान दीजिएगा, ये x1 और ये x2 प्लस कीजिए और ये x3 प्लस कीजिए। ओके, अब इसका जो रेशियो होता है 3 होता है, इसे 3 से डिवाइड डाल दीजिए। क्या करेंगे 3 से, यानी कि इसमें 1/3 होता है, यानी यहां से यहां तक का 3 भाग होता है और यहां से यहां तक का 1 भाग होता है, यानी 1/3 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो यही आपका सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का। तो इसमें अगर पॉइंट भी इस जगह पर अगर दिया रहेगा, डिजिट भी दिया रहेगा, तो सेंट्रोइड आप इस मदद से निकाल लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में घुमा के भी आपसे पूछ ले सकता है। ओके, तो इसमें से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का।
देखिए आपको इस लेक्चर को शेयर करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो सके। और अगला लेक्चर तभी प्रोवाइड करेंगे, हमें इस वीडियो पे कम से कम नहीं कुछ तो 200 व्यू चाहिए। 200 व्यू अगर आता है तो ही नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट का या 3D का नेक्स्ट पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव लेक्चर प्रोवाइड होगा, मिलेगा। ओके, चलिए देखिए अब हम लोग 3D जब भी जस्ट चालू की, एक लेक्चर हुआ है इंट्रो, तो आप थ्योरेटिकल जो 3D का लेक्चर आ रहा है उसको आप देखना नहीं भूलिए। वो अगर देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएगी ऐसे ही लेक्चर देखिएगा तो। अब ऑब्जेक्टिव इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसे यहाँ भी हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस आर। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे इक्वेशन क्या होगा। देखिए अब थोड़ा सा ये आपसे घुमा के पूछ दिया, क्या किया, घुमा के पूछ दिया। अब देखिए अगर यही चीज अगर आपसे पूछ लिया जाता क्वेश्चन नंबर 4, यही चीज अगर पूछ लिया जाता कि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड की वैल्यू क्या होगा, तब तो आप सीधे से बता देते। लेकिन यहां पे क्या पूछा, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो जब भी आप इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस कहा, समझिए आपको अब घुमाने की, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, यानी आपको सीधी सी भाषा में हो जाएगा एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो y और z की वैल्यू 0, यही इसका इक्वेशन होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए इंट्रो में इसको चीज को हम अच्छे से समझाए हैं, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट को, तब जाकर देखिएगा। तो बोल रहा है कि आपको लिखना है कि ये कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। मतलब कुछ ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है x, y, z, और इसी में एक आ रहा है r, थीटा, फाई। ऑप्शन बी है x, y, z। ऑप्शन सी है r, थीटा, फाई, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है क्वेश्चन नंबर 5। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, जो एक्स वाई की जो वैल्यू होता है उसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट थोड़ा चेंज हो जाता है इसी से, तो पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग इसको बोलेंगे, और पोलर कोऑर्डिनेट का हम लोग का हो जाएगा r, थीटा, फाई, ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है। तो यही तो आपका है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस आर। अब वही बात यहां पे पूछ दिया, इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, यानी इक्वेशन वाई एक्सिस पे एक्स और जेड की वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा एक्स जेड की वैल्यू। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हम लोग का ए में है वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस पे बात कर रहा है तो यहाँ पे x और z की वैल्यू 0 होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसका हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए और क्वेश्चन नंबर 7 है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट हम लोग दे रखा है, पी पॉइंट है x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है q, x2, y2, z2, r। आपको यह इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन अब इंट्रो लेक्चर नहीं देखे तो आप यहाँ भी सीख लीजिए, अच्छे से बता देता हूँ। देखिए जब भी कोई 2 पॉइंट दिया रहता है स्पेस में, जब भी कोई 2 पॉइंट रहता है उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइन इस प्रकार से निकालते हैं, x2 माइनस x1 बाई पी क्यू। अब यहाँ पे 2 पॉइंट नेम दे दिया है, P और Q दिया है, इस चीज को समझाते हैं। फिर y2 माइनस y1 बाई पी क्यू और z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। अब देखिए ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू आपका डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच का। तो ये इसका बराबर वैल्यू हम लोग को हो जाता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इतना बराबर ये वैल्यू होता है। तो जब भी आपका यहाँ पे x y z की पॉइंट की जगह पे डिजिट रहेगा
तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा x2 माइनस x1 बाई इतना का सब का अंडर रूट और सभी में होगा, तो ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ऑप्शन हम लोग इस प्रकार से इसमें मैच कर रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन 8 है द कंडीशन ऑफ द ऑर्थोगोनलिटी फॉर द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 इज व्हाट। तो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑर्थोगोनली, तो जब भी ये ऑर्थोगोनली की बात करेगा ना, आपसे ऑर्थोगोनली की बात करेगा तो समझ लीजिए कि थीटा बराबर 90 डिग्री की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, ऑर्थोगोनलिटी बोल रहा है दो डायरेक्शन दिया हुआ है हम लोग को, दो डायरेक्शन दिया हुआ है, दो हम लोग का डायरेक्शन L1 M1 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब आप cos थीटा बराबर एंगल निकालना, एक फॉर्मूला देखे होंगे L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ये फॉर्मूला देखें आप। अब इसमें क्या होगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 डिग्री बराबर 0, यानी इसके जो वैल्यू आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। यही ऑर्थोगोनलिटी होता है, ऑर्थोगोनल होता है, और ये परपेंडिकुलर को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे अगर ऑर्थोगोनलिटी की जगह पे आपसे परपेंडिकुलर भी दिया होता तो यही ऑप्शन करेक्ट होता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हम लोग का, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का है इफ द एल एम एन विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन देन। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन आपका, बोल रहा है कि एक डायरेक्शन आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और आपका डायरेक्टेड लाइन क्या हो गया। तो ऑप्शन ए में दे रखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, और ऑप्शन बी है, माफ कीजिएगा यहाँ पे बी की जगह पे 1 2 3 4 लिखा गया है, तो ऑप्शन बी है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, ऑप्शन 3 है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर सब में प्लस है इक्वल टू 1, और ऑप्शन 4 है 1 बाई एल स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है डायरेक्टेड लाइन। तो इस चीज को थोड़ा सा ये फंडा को ना थोड़ा सा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इधर हमें लिखता है, आप इस फंडे को ना समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है। देखिए इस फंडे को ना आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि ये डायरेक्टेड लाइन बोलता है। तो हम लोग को आपको मालूम है कि 3D में 3 एक्सिस होता है। क्या होता है? 3 एक्सिस होता है, ये x और ये y ये z। अब देखिए यहाँ पे x y z कहीं भी हो सकता है, हर ग्रुप में अलग अलग डिफरेंस होता है, अलग अलग तरीके से दिखाया होता है, हर टीचर अलग अलग बताता है। तो ये 3D में आप ये x की जगह पे y की जगह पे x लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए डायरेक्टेड लाइन बोलता है, तो हम लोग इसमें ना एंगल निकालते समय एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते थे, डायरेक्ट ओरिजिन से एक लाइन पास कर देते थे। ओके, जब ओरिजिन से पास करते थे यही लाइन डायरेक्टेड लाइन कहलाता है। और इसका जो इक्वेशन होता है हम लोग का, इसका जो हम लोग का इक्वेशन होता है, ये इसका इक्वेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, इसी लाइन को डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। तो हम लोग को ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हम लोग का 3 यानी सी इज करेक्ट। यहाँ पे 3 लिखा गया तो मैं 3 लिखता हूं, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। उससे पहले इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस व्हाट। देखिए ऑप्शन दे रखा है ए में, सॉरी माफ कीजिएगा 1 2 3 4 लिखा गया। तो 1 में ऑप्शन नंबर 1 में है 0, 0, 0, ऑप्शन 2 में है 0, 0, 1, और ऑप्शन 3 में है 1, 0, 0, और ऑप्शन 4 में है 0, 1, 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन की जगह पे आपको दूसरे क्वेश्चन भी डाल सकता है, तीनों में से कोई एक।
तो देखिए ये अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। तो ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे, ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस पे आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ओके, अब यही चीज यहीं पे पूछ सकता है कि y एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, z एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो ये ओनली फॉर, अगर जिस एक्सिस की बात कर रहा है, x की बात कर रहा है, तो केवल x की लाइन में ही पैरेलल ये ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कवर कर रहा है, यानी दूरी को तय कर रहा है। ओके, तो यानी x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो केवल ओनली फॉर जो पॉइंट होगा डायरेक्शन कोसाइन का, वो ये होगा कि x की में तो समझ कीजिए कुछ होगा, लेकिन y z में क्या होगा, 0 0। जैसा कि आप देखिए कि अगर आपको किसी x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो y z वाला 0 होता है, उसी प्रकार से अगर कोई z एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x y वाला 0 होगा। तो तीन में से किसी पे रहेगा तो 0 होगा। तो कोई एक ही आएगा ना डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, तो उस केस में आपको x की जगह पे 1 भी दे सकता है, क्योंकि 1 यूनिट होता है, तो इसका 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है चीजों में। तो इसी प्रकार से ये 1 आपको दे सकता है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 10 में, ऑप्शन नंबर हम लोग को 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, देखिए आप लोग से एक चीज मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग कुछ पिछले ईयर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार से, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करे, तो लोग को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। तो उसमें कुछ कॉन्टेक्ट नंबर हम दिए थे स्टूडेंट लोग को, तो वहां से हमको डायरेक्ट कॉल आने लगा कि सर आपको हम एग्जाम हॉल से क्वेश्चन भेजेंगे, आप सॉल्व करके भेजिएगा, चोरी करवाइए। तो आप लोग से एक चीज आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि मैं आपको चोरी नहीं कराता हूं। मैं चोरी कराने पे विश्वास नहीं करता हूं, सिखाने पे विश्वास करता हूं, पढ़ाने पे विश्वास करता हूं। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट दे रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, चीजों को समझिए और टैलेंट पे विश्वास कीजिए और टैलेंट से पास करने पे विश्वास रखिए। तो आपको लाने वाला फ्यूचर में आपकी लाइफ में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बट तक चोरी करके तो केवल डिग्री आपके पेटी में रखा रहेगा, अदरवाइज कोई काम का नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है, इफ द थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो दो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, इसका एंगल निकालना है। तो देखिए अभी आपको हम बताए, क्या बताया अभी आपको हम ये बताया, क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी हम लोग आपको ये बताया कि cos थीटा बराबर हम लोग का फॉर्मूला आता है L1 M प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यही तो फॉर्मूला होता है हम लोग का एंगल दो लाइनों के बीच का। ओके, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। अब बोला है इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन इज व्हाट। अब बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन पे इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आप देखिए एक एक्सिस लेते हैं, ये x है, ये y है, ये z है। कौन सा ये प्लेन पे बोल रहा है, yz प्लेन पे बोल रहा है, यानी ये हम लोग का इस लाइन पे बोल रहा है, यानी इस प्लेन पे बोल रहा है। तो ये एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा, जब भी yz प्लेन है तो इस पे x की वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू 0 होगा। तो यही इसका इक्वेशन होगा, x इक्वल टू 0। तो यही इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट हो गया। ओके, अब इसी में आपको एक्स बाई वाई जेड प्लेन बोल रहा है, यहाँ पे एक्स जेड प्लेन बोल सकता है। और टोटल प्लेन कितना होता है, 3 प्लेन होता है। कौन कौन होता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। ओके, तो तीन में से कोई पूछेगा तो जो अगर दो जैसा सपोज कीजिए एक्स जेड प्लेन बोल रहा है तो वाई की वैल्यू 0, इसका इक्वेशन हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि बोल रहा है कि एंगल बिटवीन द प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का 2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 5 इज व्हाट। तो आपको इसका एंगल निकालना है दोनों का। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा एक चीज ये याद रखिएगा आप
क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है 13, कि जब भी एक दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहले इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद आपको हम बताते हैं। इक्वेशन ये दे रखा है 3x माइनस 4y और प्लस 5z इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है हम लोग का इक्वेशन 2x माइनस y और माइनस 2z इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए जब भी प्लेन में कोई भी कांस्टेंट होता है, उसका कोफिशिएंट होता है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, वो इसमें 1 है, 5 है, तो ये कोफिशिएंट हमेशा डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता। तो हमको एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का ये a बराबर a1 बराबर हम लोग का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 3 और b बराबर -4, ये डायरेक्शन रेशियो का सिंबल है, और ये c बराबर 5 दिया हुआ है। ओके, उसी प्रकार से ये b1 और c1। उसी प्रकार अब इसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देखिए 3 बाई अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा। ओके, कॉमा अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो -4 बाई अंडर रूट सेम चीज हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, और कॉमा आपका आ जाएगा क्या है 5 बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। ओके, तो टोटल किसका टोटल कितना हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 3 बाई अंडर रूट 50 कॉमा -4 बाई अंडर रूट 50, और इसका हो जाएगा कॉमा 5 बाई अंडर रूट 50। जब इसको तोड़िएगा तो 25 दूना 50, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी 5 बाई अंडर रूट 2 कॉमा 4 बाई 5 अंडर रूट 2 कॉमा 5 बाई अंडर रूट 2। इस प्रकार से हम लोग का ये हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसका ये सेकेंड वे का जो डायरेक्शन रेशियो दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए। तो इसको भी हम लोग उसी पर डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, आप समझते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बाई अंडर रूट कोफिशिएंट क्या है 2 का वर्गमूल 4 प्लस इसमें 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, इसमें क्या 2 है -2 है तो ये 4 हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 लिखेंगे, अंडर रूट ये 4 दूना 8 1 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, और एक क्या है -2 और अंडर रूट 9। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाई 9 का वर्गमूल 3 कॉमा 1 बाई 3 कॉमा -2 बाई 3, इतना आ गया। अब हम लोग का एंगल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ओके, इतना होता है। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या है इसका, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 3 बाई 5 अंडर रूट 2 इंटू L2 क्या आया है 2 बाई 3। ओके, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है -4 सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया -4 बाई 5 अंडर रूट 2 इंटू यहाँ इसमें L2 क्या आया है -1 बाई 3, फिर प्लस देंगे, फिर N2 के देखेंगे, N2 की वैल्यू क्या आया है, तो N2 की वैल्यू यहाँ पे आया है 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू अब इसमें क्या आया है -2 बाई 3। ओके, अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, और अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा 2 बाई 5 अंडर रूट 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, वो आएगा आपका 4 बाई 15 अंडर रूट 2। अब ये आएगा माइनस हो जाएगा, ये आएगा आपका 2 बाई 3 अंडर रूट 2, इतना आएगा। ओके, अब इसमें हम लोग सभी को एलसीएम ले लेंगे, तो सबको एलसीएम लीजिए, इधर करते सॉल्व, सभी को एलसीएम आप ले लीजिए। तो सभी का अगर एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 15 रूट 2, क्या आएगा 15 रूट 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 है तो इसमें क्या आएगा 3, यानी 3 दूना 6, और यहाँ पे +4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, यानी 5 दूना -5 दूना 10। अब देखिए ये 6 4 10 है 10, क्या हो जाएगा 0 बाई 15 बाई 2। अब ये किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा, ऑलवेज 0। तो यहाँ पे हम लोग को cos थीटा बराबर 0 आया, cos को उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 कितने इक्वल टू, तो हम लोग का 90 डिग्री यानी π/2।
AI को 90 डिग्री भी आपके ऑप्शन में रह सकता है। ओके, तो ये आपका आंसर आया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये वाली आपको फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद रहेगा। और इसे देखिए डायरेक्शन कोसाइन एंगल हमारा जो शायद 3-4 लेक्चर अभी आया होगा, आने वाला होगा, तो सभी लेक्चर 3D का थ्योरेटिकल आप जरूर देखिए, ये सब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेन्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब ये बोल रहा है कि जब भी कोई प्लेन ओरिजिन से पास करता है तो उसका इक्वेशंस क्या होता है? तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, 14 नंबर हमेशा याद ये रखिएगा, ax प्लस बी एक्स प्लस ये y होगा और z इक्वल टू 0। अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो यहाँ पे जितना जिस एक्सिस से जितनी दूरी पे पास करेगा वो यहाँ पे डिस्टेंस दिया रहेगा, यानी यहाँ पे d दिया रहेगा। d नहीं है, 0 है, तो समझिए वो प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको हम क्या बोले, किसी भी प्लेन में उसका जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ पे देखिए ए बी सी है। ओके, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन इसमें है? क्वेश्चन नंबर हम लोग को 14 में ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं। तो x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इज द इक्वेशन ऑफ द। अब बोला है कि x इक्वल टू 0 है, ये इसका इक्वेशन क्या होगा ऑफ द। देखिए अब 3D में बात कर रहा है तो प्लेन की ही बात करेगा। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है हम लोग का कि द yz प्लेन, ऑप्शन बी है द zx प्लेन, और ऑप्शन सी है xy प्लेन, और ऑप्शन डी है अ प्लेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्लेन। मतलब आप समझिए डिफरेंट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 है तो उसके वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, yz प्लेन हो जाएगा। x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे yz प्लेन हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका yz प्लेन, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की देख लेते हैं। इफ द टू प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d इक्वल टू 0, तो वी आर परपेंडिकुलर ईच विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस इज करेक्ट। मतलब कुछ कंडीशंस ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें से आपको चूज करना है कि करेक्ट क्या होगा। तो देखिए अब ये प्लेन में पूछ रहा है, प्लेन की बात कर रहा है परपेंडिकुलर, तो इसमें इसका थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल टू, और ऑप्शन बी है a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और ऑप्शन a1 है a2, ऑप्शन सी है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसमें आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बताए थे, L1 L2 क्या बताए थे क्वेश्चन नंबर 16 में। आपका कंडीशंस क्या था हम लोग का कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू अगर 0 आता था परपेंडिकुलर, तो यहां भी वही ऑप्शंस दे रखा है। क्या दे रखा है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग को यहां भी दे रखा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए आपको अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन बाय अंडर द यूजुअल नोटेशन। अब यूजुअल नोटेशन अब इसमें से देखिए, अभी आप इंट्रो लेक्चर नहीं देखें तो आपको शायद ये वर्ड आपको समझ भी नहीं आए, अब देख लीजिएगा जाकर क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ऑप्शन ए में दे रखा है x1 माइनस LR1 और कॉमा y1 माइनस MR1 और कॉमा Z1 माइनस N1R, और ऑप्शन बी है LR कॉमा MR कॉमा NR, और ऑप्शन सी है x1 प्लस LR1 कॉमा
और ऑप्शन y1 प्लस एम आर और कॉमा z1 प्लस एन आर, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी, सॉरी 4 लिखा गया, तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, इधर लिखता हूँ, इधर मेरे पास जगह है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितने हैं 17, क्या हुआ, कुछ नोटेशन है। देखिए x1 बराबर हम लोग क्या होता है LR1 होता है, तो जब इसको इक्वल टू के ये साइड लेके आएंगे आप तो क्या हो जाएगा माइनस LR1। इसी प्रकार से सब इसके इक्वल टू होता है, और y1 इक्वल टू होता है M1R1, Z1 इक्वल टू होता है N1R1, सब इक्वल टू में लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना आप याद रखिएगा, फिलहाल जब इंट्रो लेक्चर देखिएगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इसका हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द कंडीशंस दैट द लाइन x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू y माइनस बीटा बाई m और इक्वल टू z माइनस गामा बाई n इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ax प्लस b बाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे ना, आप यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या, तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो जब भी आपका किसी भी लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो वह पैरेलल वाला कंडीशन फॉलो करेगा। डायरेक्शन कोसाइन में जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे पैरेलल और परपेंडिकुलर का, तो यहाँ पे उल्टा काम करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग का ये हो जाएगा कि ए बाई एल इक्वल टू बी बाई एम इक्वल टू सी बाई एन। ये आपका जनरली डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग इस कंडीशंस को हम लोग पैरेलल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब भी आपका लाइन और प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो ये ऑप्शन आपका परपेंडिकुलर का कंडीशन फॉलो करेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज हम लोग का यहाँ पे करेक्ट हुआ। ओके, चलिए, तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस बताएं 18 सब का सब क्वेश्चन आपको अच्छे से माइंड में हिट किया होगा। हिट किया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको लेक्चर ये पसंद आया तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इसका हम लोग का 3D का कुछ क्वेश्चन हम लोग का रह गया, स्ट्रेट लाइन का और स्फीयर का, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन और स्फीयर का नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। तो एक पार्ट और आएगा 3D का, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।